अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शौर्य उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज की 10th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम अपने देखेंगे आज CSS क्या होती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आईडी और क्लास को डिस्कस किया था और थोड़ा सा CSS का भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि CSS होती क्या है। CSS एक प्रॉपर्टी बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारा वेब पेज है उसका लेआउट किस तरह का होगा, उसका डिजाइन किस तरह का होगा, वो दिखेगा किस तरह का, उसका जो कलर स्कीम है वो कैसी होगी। तो ये CSS जो होती है वो हम इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन 3 तरह से हम CSS लिख सकते हैं। मोस्टली जो यूटिलाइज होती है वो होती है एक्सटर्नल CSS और कभी कभी हम इंटरनल और इनलाइन का भी यूज करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जो वेब पेज है उसमें जो HTML है वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मदद करता है। जो CSS होती है उस स्ट्रक्चर को खूबसूरत करने के लिए, उसका लेआउट, उसमें कलर स्कीम सेट करने के लिए, उसकी हाइट, विड्थ, पेज को पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, कि जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको कार्ड्स नजर आते हैं और एक लाइन में 3 कार्ड्स होते हैं, रोज होती हैं, बटन्स होते हैं और वो मल्टीपल कलर स्कीम्स होती हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं वो हम CSS में करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं CSS और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम CSS और HTML को यूटिलाइज करते हुए विद प्रैक्टिस, ये प्रॉपर्टी बेस है और हम HTML का कोड लिखेंगे। HTML के कोड के ऊपर हम जो है CSS की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह हमें वेब पेज के अंदर दिखाई देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं CSS को। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं और मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूं। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं जल्दी से। क्लास 10.html। हम कोड जो है वो HTML में ही लिखेंगे और जो CSS है आज सबसे पहले हम CSS को किस तरह अप्लाई करते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल को हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से मैं जो HTML का स्ट्रक्चर है वो बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 10। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक हेडिंग हो और उसका कलर जो है वो कह लें कि ग्रीन हो और उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो, उसके फ़ॉन्ट की जो विड्थ है, मोटाई जो होती है वो चेंज हो। तो सबसे पहले मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक टैग बना लेता हूँ HTML। ओके, मैंने ये लिख दिया H1 फॉर कलर। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 3 तरह से हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। CSS के अंदर होता क्या है, CSS जो टैग आपने लिखा होता है टैग के ऊपर भी डायरेक्ट अप्लाई हो जाती है। अगर मैं इनलाइन CSS लिखूंगा तो जिस टैग के स्टार्टिंग टैग के अंदर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया होगा और उसके अंदर प्रॉपर्टीज को लिखा होगा, वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसी टैग के अंदर अप्लाई हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल और कलर में लिख देता हूँ ग्रीन। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कर लिया मैंने सेव और मैंने सेव करके मैं इसको अपने ब्राउज़र में एक दफ़ा ओपन करता हूँ और जैसे ही मैंने अपने ब्राउज़र में ओपन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये H1 ग्रीन कलर का आ चुका हुआ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक और H1 का टैग बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और H1 का टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 फॉर कलर 2। अब मैं जैसे सेव करके मैं जाके देखता हूँ तो ये मुझे इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ब्लैक ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें कलर आ रहा है, दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है वो कलर नहीं आ रहा। तो अब ये तो हमने इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS के अंदर मैंने आपको बताया जिसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं उसी के अंदर ही होता है। अच्छा, इंटरनल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताता हूँ कि हमने एक स्टाइल का टैग बना लिया, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब हम 3 तरह से इंटरनल के अंदर जो है वो CSS को लिख सकते हैं जो कि HTML के ऊपर अप्लाई होगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट टैग के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मानोगे मेरे पास क्या है H1 है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ कलर रेड। ये देखें, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि जो हमारा H1 जो ग्रीन वाला है उसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। CSS के अंदर एक छोटा सा रोल है। वो रोल ये है कि सबसे पहले जो अप्लाई होती है कलर वो होती है इनलाइन CSS। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर इन लाइन में कोई CSS नहीं लिखी हुई तो फिर उसके बाद इंटरनल होती है। अगर इंटरनल में भी नहीं है फिर एक्सटर्नल होती है। ये इसको आप कह लें कि अगर आपने एक्सटर्नल लिखी है, उसके अंदर आपने कुछ एक सेम एट्रीब्यूट के सेम टैग के ऊपर कोई चीज़ प्रॉपर्टी लिखी है और इंटरनल के और इन लाइन के, तो इनमें से कौन सी जो है वो अप्लाई होगी। तो इनमें से सबसे जो अप्लाई होगी वो होगी इन लाइन CSS। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दी। अब जैसे ही मानो कि मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको ख़त्म किया और मैंने इसको सेव करके रिफ़्रेश किया, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों पे अप्लाई होगी। सबसे पहले इनलाइन, इंटरनल और फिर एक्सटर्नल। इसके ऊपर अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं, जो दो H1 और H1 और 2, और इसके अंदर हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ही हमने कलर पुट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टैग बेस नहीं, मैं क्लास बनाना चाहता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्लास बताई थी। तो क्लास का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम नाम लिखते हैं, नाम से पहले लिखते हैं डॉट, डॉट के बाद लिखते हैं नाम। जैसे मैं लिख देता हूँ H1, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना होता है, पास करना होता है इसके अंदर, जिसके एट्रीब्यूट के अंदर हमने इसको अप्लाई करना है। उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है क्लास का, और उसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ को पास कर देना है। तो इसको सेव करके हम जिस तरह रिफ़्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर वाले के ऊपर हमने सिर्फ अप्लाई किया है, नीचे वाले का जो कलर है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसके लिए हमने कोई CSS लिखी नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा करते हैं। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली, हम फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि उसका जो फ़ॉन्ट है वो किस तरह का हमें दिखाई देगा। शिटमैन, तो इसको हमने सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। नीचे वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है और जो ऊपर वाला है उसको हम फ़ॉन्ट फैमिली से चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट हो। तो ये हमारे पास ये आ गया, और इसका हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि मानो कि फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहता हूँ इसका 10px। और जब भी आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी के ऊपर दो चीज़ होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू और प्रॉपर्टी की जो नाम है। पहले नाम आएगा, कॉलन, और फिर वैल्यू, और लास्ट पे सेमी कॉलन। तो इसको हम जाके देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जूम किया हुआ है, तो इसलिए ये इतना आ रहा है। देखेंगे कितना छोटा हो गया, ये रहा। तो इसको मैं और एक दफ़ा जूम कर लूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ जितना मर्ज़ी मैं अपने नीड्स के मुताबिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, और मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो H1 के ऊपर हमने कुछ CSS अप्लाई की। और अब हम बात करते हैं कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हम तीन चीज़ें देखेंगे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। हमने इनलाइन को भी देख लिया, इंटरनल को भी देख लिया। अब हम एक और क्लास लिख लेते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास BG का मतलब है बैकग्राउंड कलर, मैं नाम देना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, बैकग्राउंड के मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, मैं उसको कहता हूँ जो बैकग्राउंड है वो क्या हो, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, और ब्लैक कलर के इसमें आप एक और चीज़ कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा क्लास के अंदर भी आप क्लासेस को पास कर सकते हैं। जैसे स्पेस देनी है दो, अगर फर्स्ट क्लास का नाम के बाद स्पेस देके सेकंड क्लास का नाम भी आप लिखेंगे तो वो भी अप्लाई होगा। तो ये देखें, ये इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और भी करता हूँ, लेट्स सपोज इसके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए कि ये जो इसका जो साइडों का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा गुलाई में हो, तो उसको हम क्या, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते होते हैं, बॉर्डर रेडियस। ये जस्ट मैं आपको नेक्स्ट टाइम जिस तरह हम यूटिलाइज करते जाएंगे प्रॉपर्टीज़ को, तो वो आपको पता चलता जाएगा। ये देखें, ये इसका जो बॉर्डर है वो कर्व हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या हो, वो दरमियान में आ जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक दो तीन चीज़ें ये भी कह सकते हैं कि इसको हम हमारे पास एक पेंडिंग होती है, और पेंडिंग लेफ़्ट
इसको हम यूज़ कर सकते हैं लैब के, हमें जो साइड से कितनी स्पेस देनी है। पेंडिंग और मार्जिन दो चीज़ें होती है। पेंडिंग और मार्जिन के अंदर मज़ीद डिफरेंस जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम पेंडिंग और मार्जिन को डिस्कस करेंगे। तो जस्ट मैं सिंपल क्या कहता हूँ, मैं कह देता हूँ मुझे चाहिए 30px। ओके, तो ये देखें मैंने जिस तरह पेंडिंग दी वो थोड़ा सा साइड से जो है वो दरमियान में आना शुरू हो गया है। तो ये इस तरह हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारी नीड्स होती हैं डिज़ाइन के लिहाज से वो हम CSS के अंदर बना सकते हैं, हर तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सटर्नल CSS की तरफ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ CSS। तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो हमने बनाया था CSS का फोल्डर वो बन के आ गया। तो इसमें हम एक नई फाइल बना लेते हैं CSS के फोल्डर के अंदर। तो CSS के फोल्डर के अंदर हम एक जो फाइल बनाएंगे उसका जो नाम है वो हम रख लेते हैं external.css। ठीक है, तो आपने इस नाम को कॉपी कर लेना अपने पास और इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने 10th क्लास के अंदर और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है स्टाइल का टैग, इसको ऊपर हमें क्या कहते हैं, एक हमें हमारे पास लिंक का टैग होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल चीज़ों, उनको हम जो है वो हेड के अंदर इंपोर्ट करते हैं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो हेड में आए और हेड में आने के बाद वो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो ये हमारे पास एक लिंक का टैग होता है और लिंक के टैग को हम जब करते हैं, इसका स्टार्टिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसमें जो ये एक स्टाइल शीट का बता रहा है, इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट और CSS है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, href के अंदर हमने क्या करना होता है, इसका पाथ देना होता है कि हमारी जो फाइल है वो किधर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट, इसका मतलब होता है एक डॉट डाल के फॉरवर्ड स्लैश डालने का मतलब ये है कि जो हमारी करंट स्पेस है ये उसी को प्रेजेंट कर रहा होता है। अब मुझे पता है कि मैं आपको अपने फोल्डर के अंदर लेके जाऊँ, तो ये हमारे पास फोल्डर पड़ा हुआ है। तो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 10th क्लास है। तो ये जो डॉट फॉरवर्ड का मतलब होता है, ये जो डॉट फॉरवर्ड है इसका मतलब होता है जो वहाँ पे हम काम करें ये हमारी करंट जो है वो बता रहा था कि हमारी लोकेशन क्या है। तो मैं चलता हूँ और अपने फोल्डर को ओपन किया, तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे सेव है। डॉट फॉरवर्ड का मतलब है कि हम यहाँ पे हैं और हमें इस फोल्डर के अंदर जाना है। तो किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है तो आपने क्या करना है, डॉट डाल के फॉरवर्ड जो है वो डालना है। डॉट का मतलब यहीं पे और फॉरवर्ड का मतलब इससे आगे एक CSS का फोल्डर है और उसके अंदर हमारी जो हमने नाम कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, external.css, जो कि हमारी इस फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल है। ठीक है, तो अब इसको मैं कर लेता हूँ सेव, और सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इसको मैं कर लेता हूँ कट, और या इसको मैं एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ सेव और अपने ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल हमें एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह जो भी हमने जो HTML के अंदर बनाया है वो ही हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो हमने कोई CSS अप्लाई नहीं की, जो लिखी थी वो हमने ख़त्म कर दी। अब हम इसको अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल CSS के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे सेम पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद सेव करता हूँ, सेव करने के रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। तो सिंपल ये इसमें एक्सटर्नल में ये होता है कि आपके एक खूबसूरती हो जाती है, आपको पता होता है कि आपने CSS की प्रॉपर्टीज़ किधर लिखी हुई हैं, HTML का कोड किधर लिखा हुआ है, ये अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज करूँगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने वाइट किया, वाइट हो गया। मैं कहता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाए, और ये ग्रीन हो गया। तो हमने क्या देखा आज इस क्लास के अंदर, सबसे पहले कि CSS क्या है, CSS को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, और इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल CSS क्या है, और सबसे अगर लेट्स सपोज हमने तीनों लिखे हों तो वो हमें कौन सा अप्लाई होता है। लेट्स सपोज अगर हमने इनलाइन CSS भी लिखी है, इंटरनल भी लिखी है और एक्सटर्नल भी लिखी है, तो जो एट द एंड इनलाइन CSS जो है वो अप्लाई होती है। तो आज की क्लास के लिए हमने ये तीनों चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट जो है हम
वो HTML के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेट्स सपोज हम किसी भी एक वेब पेज को लेंगे और वेब पेज को हम मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेट्स सपोज हम ऊपर नेविगेशन बार बनाना चाहते हैं तो नेविगेशन का एरिया हम डिवाइड करेंगे, और कार्ड्स बनाना चाहते हैं हम कार्ड्स के लिए एक अलग से वो डिज़ाइन बनाएंगे। उसमें सिर्फ हम उसको कलर वाइज देखेंगे, उसको एक पेज के स्ट्रक्चर को हम बनाना सीखेंगे कि HTML और CSS को यूटिलाइज़ करते हुए किसी भी पेज को किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।